मॉर्निंग फ्रेंड्स, दूसरे दिन के व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि कल का जो टास्क था 5:30 AM को उठने का, तो वो आप में से काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है। तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हैं इस जो वीडियो सीरीज़ है इसमें, डेली व्लॉगिंग में। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए हैं जो संडे को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू करेंगे। आज मैं 5:30 बजे उठा और उठते ही फर्स्ट मैं जो लेता हूँ वो है एक कप मिल्क वाली कॉफ़ी। तो दिन में 4 या 5 बार मेरा मिल्क कॉफ़ी या मिल्क टी हो जाता है, सारी मिला के 5 to 6 टाइम्स। मोस्टली मेरे ख्याल से सभी लोगों का यूजुअली यही वाला पैटर्न होता है। हमारी जो कॉफ़ी और टी होता है तो इसमें होते हैं 150 to 200 कैलोरीज। तो अगर आप सारे साथ में मिला लें तो कम से कम आपको 500 कैलोरीज, 500 से 600 कैलोरीज जो हैं वो सिर्फ आपके बेवरेजेस से आ रहे हैं जो आप डेली कंज्यूम करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन सा बेवरेज हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, तो पहले जान लेते हैं थोड़ी चाय के बारे में हिस्ट्री। चाय की जो ओरिजिन थी तो वो 3000 साल पहले चाइना में उसकी ओरिजिन हुई। कहा जाता है कि एक राजा गर्म पानी के जो पॉट है उसके अंदर थोड़े से टी लीव्स गिर गए थे और जहाँ से टी की डिस्कवरी हुई। और काफ़ी सालों बाद जब सिल्क रूट से ट्रेड हुआ करता था, घोड़ों और ऊँटों के कैरवन से ट्रेड के थ्रू टी स्प्रेड हुआ एशिया में और यूरोप में, तो वो चाइना के थ्रू सिल्क रूट से होता था जो लद्दाख से होके जाता है इंडिया में। लेकिन ये जो टी ओरिजिन और इसका कंजम्पशन था वो ग्रीन टी के रूप में था। ग्रीन टी और ब्लैक टी जो हम लोग रेगुलर घर में चाय पत्ती यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक टी। वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। वो ऑक्सीडाइज इसलिए किया गया कि जब चाइना से निकल के काफ़ी महीनों के बाद जो कारवां है वो अरब पहुंचता था, फिर तुर्की के रास्ते से, इस्तांबुल के रास्ते से यूरोप जाता था, तो ये फ्रेश नहीं रहता था, तो किसी ने उसको पसंद नहीं किया। तो एक और प्रोसेस उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, वो है ऑक्सीडेशन। लीव्स को रोल करके उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है ड्राई करने से पहले, जिसकी वजह से चाय जो ग्रीन होती है वो ब्लैक बन जाती है। तो इसको ब्लैक टी के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में चाय को अलग अलग तरह से पिया जाता है। टी इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द होल वर्ल्ड, मोस्ट कंज्यूम्ड। इसमें पहला होता है पानी, सेकंड होता है टी। तो इतना ज़्यादा कंजम्पशन इसका है। हर देश में इसको अलग अलग तरह से पीते हैं। हमारे देश में चाय जो बोलते हैं हम लोग यूजुअली, मिल्क, थोड़ा शुगर, इसमें इलायची होता है, कुछ लोग अदरक डालते हैं, तो ये वाला है। अलग अलग कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे आइस टी काफ़ी पॉपुलर है अमेरिकाज़ में। और यूरोप में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो हैं वो टी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कल्चरल उनका रोल है। तो ब्रिटिश लोगों ने जब देखा कि चाइना का मोनोपोली है पूरे टी बिजनेस में पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने जो उनके कॉलोनीज है, जैसे इंडिया है और बाकी सारे कॉलोनीज में भी उसको ग्रो करने की कोशिश की। चाइना से टी के सीड्स जो हैं उसको चुरा कर वो डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। इस दौरान एक ब्रिटिश रिसर्चर ने असम और दार्जिलिंग एरिया में इंडियन वैरायटी, एक टी को, इंडियन वैरायटी जो कैमेलिया साइनेंसिस इसको कहा जाता है, तो वो उस टी को ढूंढ के निकाला असम, दार्जिलिंग के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे। और ऑलरेडी हमारे जो वहाँ पे ओरिजिनल ट्राइब्स थे वो उसको सूप के तरह से पी रहे थे। तो ये जो डिस्कवरी हुई उसके बाद में टी की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने चाइना की मोनोपोली तोड़ने के लिए और अपना खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए टी का प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है और सप्लाई है, उसको बहुत बढ़ा दिया। टी एक बहुत बड़ा कमोडिटी बन गया। और इंडिया में पहले चाय नहीं पी जाती थी, और 1840 से लेके जब ब्रिटिश सरकार ने इसको पॉपुलराइज किया और उसको मार्केट किया इंडिया में, तो टी हमारे कल्चर में, हमारे इसमें चाय के रूप में हमारे यहाँ पे आ गई। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से
ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं मिल्क टी विथ शुगर से मुकाबले। ग्रीन टी और ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, वो ब्लैक टी भी आप पी सकते हो। ग्रीन टी और ब्लैक टी में जो डिफरेंस है वही ऑक्सीडाइजेशन का है। जो ग्रीन टी है वो ज़्यादा फ्रेश होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, कैटेचिन होता है उसके अंदर, और उसके थोड़ी मात्रा में कैफीन भी होता है, तो आपको एक फ्रेशनेस देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हेल्थ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ग्रीन टी में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है गार्सिनिया गैम्बोजिया और ग्रीन टी में। गार्सिनिया गैम्बोजिया एक हर्ब है जो यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए उसको काफ़ी असरदार माना गया है। काफ़ी मेडिकेशंस में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है, कैप्सूल में आता है। और ग्रीन टी का ये एडिटिव है। मेरा ओपिनियन है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कोई मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। सीवियर ओबेसिटी अगर है और अगर मूवमेंट में दिक्कत है तो काफ़ी सारे मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हर्बल हैं और बहुत ही सेफ होते हैं। लेकिन कोई सप्लीमेंट के रूप में आपको कोई ये ज़रूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए बहुत इजी मेथड हम लोग अभी आगे देखेंगे। हर दिन हम लोग जो ये करते हैं तो बहुत ही सिंपल और नेचुरल मेथड वेट लॉस के लिए और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए है, वो आगे देखते हैं। तो आज मैं ये जो स्टार्ट किया है, आज का जो टास्क है और आपको भी इससे फॉलो करना है, तो वो है ग्रीन टी। या आप अगर ग्रीन टी प्रिफर नहीं करते हो तो ब्लैक टी आप ले सकते हो, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। अगर आप लोगे तो इसके जो कैलोरी इंटेक है वो नहीं के बराबर होंगे और उसमें बेनिफिट्स जो हैं वो सारे मिलेंगे आपको। ग्रीन टी के प्रिपरेशन में भी काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आपके जो रेगुलर ग्रीन टी बैग्स मिलते हैं उनको परचेज ना कीजिए और प्लेन ग्रीन टी जो पाउडर फॉर्म में आता है, आई थिंक लिप्टन और टेटले का दो ब्रांड्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो, तो उनको लेना है। पानी गर्म करना है, गैस को फ्लेम को ऑफ करके उसके अंदर गर्म पानी में आप थोड़ी सी ग्रीन टी डालिए, उसको इन्फ्यूज़ होने दीजिए। जब एक बार इन्फ्यूज़ हो जाएगा उसको थोड़ी देर में आप छान कर उसके अंदर आप एडिशन आप करना चाहते हो टेस्ट में, क्योंकि ये थोड़ा बिटर होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडाइज नहीं है, ड्राई टी नहीं है, तो इसमें थोड़ा बिटरनेस होता है ग्रीन टी में। तो उसमें आप लेमन, थोड़ी सी हनी आप डाल सकते हो। हनी को आप बहुत लिमिटेड रखोगे तो बहुत बेटर है, क्योंकि अगेन कैलोरीज, हनी के भी बहुत बेनिफिट हैं। तो आप जितना कम हनी यूज़ करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आगे जाते जाते हम लोग को शुगर बहुत कट डाउन करना है। काफ़ी सारे वैरायटीज़ मैंने देखे। आज चटपटे वाले ग्रीन टी मार्केट में आजकल मिल रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि आमचूर का पाउडर जैसा टेस्ट होता है उसका। पीने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऑन ए एवरीडे बेसिस आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं सुबह ग्रीन टी को शिफ्ट हो रहा हूँ आज से, और जो क्लिनिक में मैं जो दो टाइम में चाय पीता था उसको भी इलेक्ट्रिक केटल है, तो इलेक्ट्रिक केटल के इससे मैं ग्रीन टी वहाँ पे बना के वो मैं पी लूँगा। तो दिन में जितने भी बार मैं पीऊँगा, आइदर मैं ग्रीन टी लूँगा, शाम को आई थिंक ब्लैक कॉफ़ी मैं पीऊँगा। कॉफ़ी के बारे में और एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं जब उसका टॉपिक आएगा। तो मुझे लगता है कि ग्रीन टी के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज इसमें मिल गया है। तो उम्मीद है कि आप ये वाला जो चैलेंज है वो सीरियसली लेके अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हो। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।